नेशनल कॉन्फ्रेंस और सांसद आगा रूहुला में विवाद की खाई और बड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि कल नॉमिनेशन के दौरान डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आगा रूहुला को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो विवाद और खुलकर सामने ला रहा है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आगा कौन है, मुझे हमारे उम्मीदवार आगा महमूद के अलावा कोई और आगा का नहीं पता। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और ऐसे में ये दूरियां और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब नगरोटा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम अपना पर्चा भर रही थी। उस दौरान जब बडगाम उपचुनावों को लेकर पूछा गया तो सुरेंद्र चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं आगा महमूद, जो कि बडगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, उनके अलावा किसी आगा को नहीं जानते। आगा कौन है, ये सुरेंद्र चौधरी का कहना है, जो डिप्टी सीएम है। आपको बता दें कि आगा सईद रूहुला मेहंदी श्रीनगर से सांसद हैं और बडगाम से पहले विधायक भी रह चुके हैं। एक शिया कम्युनिटी में बहुत जाने माने रूहानी लीडर के तौर पर भी उनकी पहचान है। बडगाम और उसके आसपास की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहाँ पर आगा रूहुला का अपना एक रुतबा है और शिया वोट बैंक को काफ़ी खासे प्रभावित वो करते हैं। और ऐसे में बडगाम उपचुनावों की जंग उनके एक तरह से साइड होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे क्योंकि एनसी ने कोई काम नहीं किया है, वो क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे। उसके बाद से दूरियां लगातार और बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत हुई थी दिसंबर के महीने से, जब गुपकार में उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस के बाहर उन्होंने अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर रिजर्वेशन के मुद्दे पर विरोध में वो शामिल हुए थे, विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे। अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने कई इस तरह के बयान दिए, सोशल मीडिया पर तल्ख टिप्पणियां करने के लिए और एक तरह से कटु शब्द कहने के लिए वो जाने जाते हैं और अपनी सरकार पर सवाल उठाने से वो गुरेज नहीं करते हैं। सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और हार्डलाइन पॉलिटिशियन के तौर पर उनकी पहचान है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उनकी यही छवि अब कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनी हुई है, क्योंकि बडगाम उपचुनाव ना ही सिर्फ एक सीट के लिए उपचुनाव है, बल्कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख का भी सवाल बन चुके हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का उनके खिलाफ ये बयान इन दूरियों को और बढ़ा रहा है। ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है, जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा। मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा, मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। तो डिप्टी सीएम को आपने यहां सुना, उन्होंने कहा कि जो मेरे लीडर यानी कि जो उमर अब्दुल्ला की कदर करेगा, जो उनका सम्मान करेगा, मैं उसी को जानूंगा, उसी को पहचानूंगा। आगा महमूद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो उन्हीं आगा को जानते हैं और इसके अलावा किसी आगा को नहीं जानते। ये डिप्टी सीएम का बयान था उस पर, जिसको लेकर आगा रूहुला मेहंदी ने जो ट्वीट किया था कि उन्हें कैंपेन में किसी भी सूरत में शामिल ना किया जाए, अगर किया जाएगा तो फिर वो लीगल एक्शन भी लेंगे। जब इस पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का ये तीखा बयान और तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रूहुला के बीच की ये जंग सबके सामने अब सार्वजनिक रूप से आने लगी है। आगा रूहुला भी सोशल मीडिया हैंडल पर इसको लेकर प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। इस बीच एनसी के कई नेता भी प्रतिक्रियाएं दे चुके हैं। हालांकि इससे पहले लीडरान का ये कहना था कि हम आगा रूहुला से बात करेंगे और आगा सईद महमूद, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बडगाम से प्रत्याशी हैं यानी कि उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी कहा था कि आगा रूहुला उनके बेटे जैसे हैं और उन्हें यकीन है कि लास्ट में वो ज़रूर उनके सपोर्ट में उतर कर आएंगे मैदान में। और वहीं आगा रूहुला को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की राय बटी हुई है। एक तरफ तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने तीखा हमला बोला है, उन्होंने आगा रूहुला को पहचानने से ही मना कर दिया। तो वहीं जदीबल से विधायक है तनवीर सादिक, उन्होंने आगा को फिर से फैसले पर विचार करने को कहा है। तनवीर सादिक ने एक्स पर लिखा कि वो अपना फैसला उस पर पुनर्विचार करें। तनवीर सादिक ने कहा कि सांसद श्रीनगर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उम्मीद है कि वो चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। तनवीर सादिक है, प्रवक्ता भी हैं और विधायक भी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और जो बयान उन्होंने दिया है वो डिप्टी सीएम के बयान से बिल्कुल अलग है।
डिप्टी सीएम जहां आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी को पहचानने से ही मना कर रहे हैं, वहीं तनवीर सादिक ये कह रहे हैं कि आगा रूहुल्लाह एक सीनियर लीडर हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, यानी कि रीथिंक करेंगे अपने फैसले के ऊपर कि वो चुनाव प्रचार में उतरे या नहीं। लेकिन आगा रूहुल्लाह ने बिल्कुल दूरियां बना ली हैं, चुप्पी साध ली है, लेकिन ये जरूर सोशल मीडिया के हैंडल से स्पष्ट किया है कि अगर चुनाव प्रचार में उनकी तस्वीर, उनका कोई भी वाकया, उनका कोई भी जिस तरह से उन्होंने खुतबा दिया है, अगर किसी भी सूरत में इस्तेमाल प्रचार में किया गया तो फिर वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। ये आगा रूहुल्लाह का स्पष्ट संदेश है और इससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्रेडिबिलिटी अब दांव पर है। आगा महमूद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बडगाम में मोर्चा संभाले हुए हैं। वो इस डैमेज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया में आकर उन्होंने सफाई भी इसको लेकर दी है कि बडगाम को कभी इग्नोर नहीं किया गया। भले ही उन्होंने अपनी पारंपरिक सीट गांधरबल को चुना, लेकिन बडगाम का विकास होता रहे, इस बात को भी उन्होंने सुनिश्चित किया। और बीजेपी की तरफ से आरएस पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ बडगाम से आबिद जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सोहेल काजमी साहब, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आरएस पठानिया जी, सोहेल काजमी साहब, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन एक बार बडगाम में ज़मीनी हालात क्या हैं सर, उसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम बातचीत करेंगे जो ये जंग छिड़ी हुई है। आप भी ज़रा बताएंगे किस तरह का सेंटिमेंट है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं दूरियां तो और बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल जैस्मिन, जिस तरह से आपने कहा, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बडगाम स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, लेकिन बडगाम की जंग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की इज्जत की जंग हुई है, क्योंकि जिस तरह से सांसद आगा रूहुल्लाह साइड हटे और जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि अब आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी शायद मैदान में कैंपेनिंग के लिए नहीं आएंगे। वो अड़े हुए हैं, उनका जो मुतालबा है, उनकी जो डिमांड है वो पूरी हो, उसके बाद वो कैंपेनिंग में के लिए आएंगे। एक तरफ से जहां पर आपने दिखाया तनवीर सादिक अपील कर रहे हैं एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी को कि वो अपना जो डिसीजन है उसे रिकंसिडर करें, और दूसरी जानिब जो डिप्टी सीएम का बयान है उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों में गुस्सा है, क्योंकि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी को मनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब डिप्टी सीएम का इस तरह का बयान कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नुकसानदेह है। आबिद, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आकाश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रूहुल्लाह की दूरियां बडगाम उपचुनावों पर काफी भारी पड़ रही हैं सर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा से बडगाम जो है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हॉट सीट रही है और इस बार भी हम यही उम्मीद करते हैं कि बड़े ही अच्छे मार्जिन से जो आगा महमूद साहब हैं वो सीट निकालेंगे। और इसमें जहां तक आगा रूहुल्लाह साहब की बात है, तो पार्टी के भीतर कभी कभार मतभेद रहते हैं, लेकिन इन इश्यूज को भी जो पार्टी हाईकमांड है बहुत सिंसेरिटी से इसको डील कर रही है। और हमें आकाश जी, उम्मीद है एक कि मिनट, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि पार्टी बहुत सिंसियरली इसे डील कर रही है, नो डाउट कर रही होगी, लेकिन आप ही की पार्टी के बीच इसको लेकर मतभेद देखने को मिल रहा है। तनवीर सादिक कहते हैं कि सीनियर लीडर हैं, विचार करें, और वहीं डिप्टी सीएम कहते हैं कि मैं किसी आगा को नहीं जानता, सिर्फ आगा महमूद को जानता हूं जो हमारे उम्मीदवार हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक हमारे जो इतिहास में भी ये देखा गया कि जो पत्ता वृक्ष से जुड़ा रहता है वही हरा भरा रहता है, जो पत्ता वृक्ष से टूट जाता है वो गिर जाता है। मैं अगर इतिहास की अगर बात करूं, तो मैं अगर प्रोफेसर सोज की बात करूं या मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात करूं, तो इन्होंने अपनी तंजीम से, अपनी पार्टी से बगावत की। आज उनका हाल आप देख सकते हैं। वही अगर मैं रूहुल्लाह साहब की बात करूं, तो रूहुल्लाह साहब एक बहुत ही कद्दावर नेता है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, एक रिलीजियस लीडर भी हैं। तो वो जरूर इस बात पर सोच विचार करेंगे और बहुत जल्द हम बिल्कुल देखेंगे कि बिल्कुल वो आकाश जी, नेशनल। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आरएस पठानिया साहब, देयर लॉस इज योर गेन बडगाम में, क्या मैं कह सकती हूँ? पहले भी बात कर सका हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इट इज इटसेल्फ ए हेल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आप इसी माहौल में लेके चलें। हम सरकार के जो बहुत ही प्रमुख रिप्रेजेंटेटिव है डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब सुरेंद्र चौधरी साहब, उनका यकीन करें, या
सरकार के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक साहब, या उनका यकीन करें, या आगा राहुल्ला साहब, या उनका यकीन करें। तो वो अंग्रेजी में होता है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन वन ब्रेथ, तो दे आर ब्लोइंग हॉट हॉट एंड मिड कोल्ड इन 3 ब्रेथ्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप में पिछले 1 साल में अपने आप को एक्सपोज कर चुकी है, चाहे वो डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हो, या चाहे वो पब्लिक पोस्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हो। ये बहुत बड़ा एक्सपोजर बडगाम चुनाव में देखने को नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिला है। मैं बड़े विश्वास के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ आपके चैनल पर बताऊंगा, भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत के साथ नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों पे अपनी जीत दर्ज करेगी। और ये जो हेल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है, जो अब एक हाउस ऑफ कार्ड की तरह, ताश के पत्तों के घर की तरह गिरेगा, सिवाय झूठी गारंटी या एक सब्ज बाग दिखाने के अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर कुछ नहीं पाई है। उमर साहब कुछ बोलते हैं, मैं उनके मिनिस्टर्स एक अलग डायरेक्शन में पुल करते हैं। और विशेषकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, मैंने विधानसभा में इस इशू को फ्लैग किया कि इलीगल माइनिंग जम्मू कश्मीर में हो रही है, लेकिन इट इज रनिंग ऑन, बिल्कुल चल रही है। और सरकार अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है, सिवाय एक छोटे छोटे वो ट्रॉली वाला पकड़ने के सरकार का कैंपेन मिसिंग है बिल्कुल। वो ट्रॉली वाले को लगा के खबर लगाते इतनी ट्रॉली पकड़ी है, मैं बोलता हूँ मशीन कितना पकड़े, क्रशर्स कितने सील किए, और वो इलीगल आपने वो जो बड़े बड़े टिपर जो इसमें कर रहे थे वो कितने आपने सील किए। तो दिस इज अ सरकार ऑफ द करप्ट, फॉर द करप्ट, बाय द करप्ट। सरकार की हर एक डील एक डे ये एक पब्लिक के स्केयर में है, और करप्शन एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू बन के उभरेगा बडगाम के चुनाव में। और आई एम होपफुल, भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और एक साफ, सुंदर, स्पष्ट, अपने आप में पारदर्शी एक शासन प्रशासन के नाम पे भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट्स जीतेगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक्सपोज हो चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 1 साल के। ये जो आपने आरोप लगाए हैं आरएस पठानिया साहब, इसका जवाब हम आकाश जी से लेंगे, लेकिन सोहेल काजमी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1 साल की उम्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, आगा रुहुल्ला मेहंदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच की लंबे समय से चली आ रही तनातनी, अब वो दूरियां और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बडगाम सीट को क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने छोड़ दिया था, गांधरबल को चुना था, और ऐसे में बडगाम की जनता की नाराज़गी, और ऐसे में ये पूरा एक शिया कम्युनिटी में एक तरह का जो डिवाइड, शिया क्लैन में एक तरह का जो डिवाइड देखने को मिल रहा है, ये बडगाम उपचुनावों को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा, क्या हम कह सकते हैं सोहेल साहब? देखिए मैम, पहले तो सबको गुड मॉर्निंग। दूसरा ये है कि अच्छी बात है, जो मैच है वो रोमांचक होना चाहिए, चाहे नगरोटा हो या बडगाम हो। लोग पॉलिटिशियंस का फेसेस जो है, छुपे हुए फेसेस और सामने वाले फेसेस जो हैं वो देखने चाहिए, और अपनी चॉइस से, अपनी विल से अपने उम्मीदवार को चुने। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी रहनुमा ने ठेका नहीं लिया हुआ कि मेरी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। देखिए, बिल्कुल आकाश ने ठीक कहा, जब पत्ता पेड़ से गिर जाता है तो उसका वजूद खत्म हो जाता है, और कोई भी लीडर जो है बिना पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर नहीं बनता जब तक उसका पॉलिटिकल पैटर्नेज ना हो, पॉलिटिकल गॉडफादर्स ना हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो। तो मैं ये समझता हूं, जिस तरह से आगा राहुल्ला साहब की स्टेटमेंट पिछले 1 साल से, किन चीजों पे वो ये स्टेटमेंट देते हैं हम जानते हैं, कश्मीर की हिस्ट्री को जानते हैं, कश्मीर के पॉलिटिकल लैंडस्केप्स को भी जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं अगर इतनी रिजेंटमेंट उनको है और जिस तरह से कंस्ट्रेंट से 1 साल से सरकार चल रही है, तो ही शुड हैव रिजाइंड फ्रॉम द राज्यसभा, और वो एक नॉर्मल वे से अपनी बात को रखने की कोशिश करते। वो सत्ता में भी रहना चाहते हैं, अपनी जो पार्टी है उसके अगेंस्ट भी काम करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सुरेंद्र चौधरी, देखिए पार्टी जो होती है वो एक परिवार होता है, और परिवार जो है एक दूसरे की हेल्प करके अपने नॉमिनीज को इलेक्शंस में उतारता है और उसकी बाद में कैंपेनिंग करता है। तो ठीक है, कोई जीते कोई हारे वो तो रिजल्ट पे पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इनडिसिप्लिन जो है, जो अच्छी पार्टीज होती हैं, चाहे रीजनल हो नेशनल हो, उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सोहेल साहब, ऐसे में और जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं, अगर हम बीजेपी की ही बात कर लें, 2024 के इंतखाबातों में उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 2025 के जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर मौका भी है, दस्तूर भी है, और लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए टाइप अपॉर्चुनिटी बीजेपी देख रही है इसे। बहुत अच्छी बात आप बोल रही हैं, हथौड़ा मारना चाहिए, इनका कैंडिडेट खड़ा हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये वही कश्मीर है जहां पे कैंडिडेट्स खड़े नहीं हुआ करते थे 96 की इलेक्शन में। ये आगा राहुल्ला साहब या सबसे यंगेस्ट एमएलए बने थे, उसके बाद मिनिस्टर बनाए गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आगा महमूद साहब एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, चाहे वो बडगाम से नहीं जीते थे, शोपियां से जीत के असेंबली में आए थे। उसी तरह देखिए, ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। आज मैं देख रहा हूं कि जहां इलेक्शंस में लोग खड़े नहीं होते थे, आज तो
हमारी बहनें खड़ी हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट वहां से खड़ी हो रही है, यहाँ नगरोटा से 2 हमारी बहनें खड़ी हो रही हैं। ये जम्मू कश्मीर है। और लोग देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना जनाधार तो होता ही होता है, लेकिन पर्सोना, जो पर्सनल पर्सोना है किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट का, वो भी मैटर करता है। और क्या पॉलिसीज हैं, क्या चीजें हैं, और बिल्कुल लोगों का सोहेल मूड साहब, किस अगर तरफ है। इसका जवाब मैं आरएस पठानिया साहब से लूंगी तो वो ये कहेंगे कि ये बदलता जम्मू कश्मीर है और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। आरएस पठानिया साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं कि बडगाम में 1 साल में कुछ नहीं हुआ, खासतौर पर करप्शन और जो इलीगल माइनिंग है उसको लेकर नाराजगी ज्यादा है। देखिए, पठानिया साहब हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं। इन्होंने एक फ्रेज यूज किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह है। मैं आपको बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इतिहास रहा, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस जम्मू कश्मीर में रही, तो मरकज की तरफ से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करूंगा, हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की साजिशें की गई। चाहे वो शेख अब्दुल्ला साहब के टाइम पे हो, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम पे हो, या अब की अगर हम बात देखें, जो पीडीपी है वो भी एक क्रिएशन जो है वो सेंटर की थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना मरकज जितनी बार कोशिश करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की, उतनी ही मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उभर कर आती है। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में लीडर्स की कमी नहीं है। ये यहाँ पर आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो आप पीर पंजाल की तरफ जाएं, अगर आप चिनाब की तरफ जाएं, खित्ता अगर कश्मीर की तरफ जाए या जम्मू प्लेन्स की तरफ आए, आपको लीडर्स की कोई कमी नहीं दिखेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी एक मजबूत तंजीम है। लेकिन जहां लेकिन तक आकाश हमारे जी, इस वक्त तो बात बडगाम सीट की हो रही है ना। लीडर तो वहां पर, क्योंकि 30% के आसपास वहां पर शिया कम्युनिटी का वोट बैंक है और आगा रूहुल्ला को काफी सपोर्ट करता है। उनके अगर लेगेसी की बात की जाए तो उनके फादर साहब से लेके वो खुद राजनीति में रहे हैं। ऐसे में उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उस डैमेज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे ऐसे में, जब स्ट्रिक्टली नोटिस जारी कर चुके हैं आगा रूहुल्ला की, अगर किसी भी तरह का मटेरियल चुनावों में उनसे जुड़ा हुआ इस्तेमाल किया तो फिर लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये सिर्फ लाइमलाइट में आने की बातें होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बड़ा होपफुल हूं कि रूहुल्ला साहब जो हैं बड़े अच्छे से नेशनल कॉन्फ्रेंस का तावन करेंगे और कैंपेन में हिस्सा भी लेंगे। जहां तक सवाल है कि उनकी कम्युनिटी के लोग वहां ज्यादा है, तो आप बेफिक्र रहिए। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बडगाम की सीट है और साथ में ही नगरोटा की सीट बड़े भारी मार्जिन से जीतने वाली है। जहां तक अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इलीगल माइनिंग की बात की, तो मैं इस पर अपनी जो राय है वो जाहिर करना चाहता हूं। देखिए, अभी तक तो हमें सरकार में आए हुए 1 साल हुआ और हमारे ऑपोजिशन की तरफ से हमें माइनिंग के हवाले से क्वेश्चन जो आ रहे हैं। मैं आखिर आपके टेलीविजन के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे एक फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में। डबल इंजन सरकार का जो वो है प्रोपोगेंडा, तो ये पूरे देश भर में फैला ही रहे थे कि डबल इंजन की सरकार बड़ी मजबूत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये पिछले 11 साल से जब जम्मू कश्मीर में थे तो इलीगल माइनिंग का इन्होंने क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब का जो माफिया जो आज भी यहाँ पर पकड़ बनाए हुए है हमारी नालों पे, हमारे खड्डों पे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अगर मैं इसकी ठीक है, जो लिकर माफिया की बात करूं, ठीक है तो आकाश जी, लिकर माफिया भी इन इन्हीं के तमाम दौर चीजों में का आया। सवाल, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आरएस पठानिया साहब से लूंगी, लेकिन आरएस पठानिया साहब 1 मिनट, हम बडगाम चलते हैं। मेरे सहयोगी आबिद हुसैन वहां से कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जी आबिद। जसमीन, बिल्कुल, क्योंकि आरएस पठानिया साहब और वर्मा साहब अभी तक काफी कुछ बोल रहे थे, लेकिन मेरे सवाल है दोनों से। पहले आरएस पठानिया साहब जो कि लीगल माइनिंग की बात कर रहे थे या बाकी चीज की बात कर रहे थे, ये जाना, क्योंकि बडगाम में मुद्दा है, बडगाम की जो करेवाज है उनकी जो शेप है वो तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर 2019 के बाद ये जो सिलसिला है ज्यादा हुआ है। रिंग रोड के नाम पर यहाँ पर जो करेवाज है, यहाँ पर नदी नाले है, उनको उनकी जो शेप है वो तब्दील की गई। उसको रोकने के लिए बीजेपी ने क्या किया है, ये सवाल है आरएस पठानिया साहब के लिए। और दूसरा, जो वर्मा साहब है वो लगातार कह रहे हैं, आगा सईद रूहुल्ला मेहदी इनके जो पार्टी के टॉप लीडरशिप में एक है और जिस तरह हमने देखा जो 2024 का इलेक्शन था स्टार कैंपेनर के तौर पे था। ऐसे में क्या रूहुल्ला के बगैर बडगाम की इज्जत नेशनल कॉन्फ्रेंस बचा पाएंगे? आरएस पठानिया साहब, पहले आप जवाब दे दें, क्योंकि आबिद बडगाम से ही आते हैं, वहीं के बाशिंदे हैं, वहीं रहते हैं, तो उनका सवाल जरूरी है। जी, आबिद साहब ने जो अपने कंसर्न बताए हैं वो अपने आप में वाकई जेन्युइन है।
और आबिद साहब, आई डोंट वांट टू जॉइन द इशू विद यू। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पहले भी, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, पहले भी हुई है कि अगर वो इलीगल माइनिंग हुई, लेकिन सरकार बनने के बाद अपने आप में जम्मू कश्मीर एक इलीगल माइनिंग का हब बन गया है। हमारे मित्र हैं आकाश जी, छोटे भाई हैं, बड़े डिसेंट आदमी, मुझे बड़ा रिस्पेक्ट सम्मान है, बार बार मौका मिलता है आपके चैनल पे इनसे वार्तालाप करने का। आकाश जी, ऐसा है कि मैं आपके माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछना चाहूंगा कि व्हाट स्टॉप्स यू, आप कैसे शिफ्ट कर सकती हैं? 10 साल में ये हो 11, आप मुझे बताइए, 1 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या कदम उठाए इलीगल माइनिंग को उठाने के लिए? आप ही के एमएलए, आपके ध्यान में ले आऊं, आप ही के एमएलए ने, जनाब मजीद साहब ने असेंबली में सवाल लगाया और माइनिंग मिनिस्टर जवाब देते हैं कि एक पर्टिकुलर फर्म पे 86 लाख का हमने जुर्माना लगा दिया। ये श्रीनगर में हुआ, और बाद में जब आरटीए लगा के देखा गया, पता लगा कि 84,000 रुपया उससे जुर्माना लिया गया। टोटली अनऑथोराइज्ड, इलीगल, और इसने पूरे को पूरे हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करके रख दिया। जम्मू कश्मीर के नेचुरल रिसोर्सेज इन्होंने एक खींच के रख दी। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मैलेस है। बिल्कुल बिल्कुल आर एस पठानी साहब, ये कुछ मुद्दे हैं जो बडगाम उपचुनावों में अगर उठाए जाए, राजनीति के अलावा भी जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये इलीगल माइनिंग टोटल अपने आप में एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर लंबी डिस्कशन हो सकती है। लेकिन इस वक्त बडगाम उपचुनावों को लेकर आकाश जी, मेरा सवाल आपसे ये जो आबिद भी पूछ रहे थे कि क्या बडगाम उपचुनावों में आपके लिए जीत हासिल कर पाना आगा रूहुल्ला की प्रेजेंस के बिना, क्योंकि श्रीनगर जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो बतौर स्टार कैंपेनर उन्हें हर जगह बुलाया जा रहा था, हर जगह उन्हें उतारा जा रहा था रैलियों के लिए, कैंपेनिंग के लिए। ऐसे में क्या बडगाम जीत पाना उनकी एब्सेंस से पॉसिबल है आपके लिए? देखिए जास्मिन जी, मैं आपको बताऊं कि लीडर हमेशा पार्टी से होता है और लोगों से होता है। लीडर कभी ऊपर से नहीं आते, कभी पैराशूट से लीडर नहीं आते। तो मैं आपको बताऊं कि आगा रूहुल्ला साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत सीनियर नेता है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे उन्होंने श्रीनगर जो हमारा पार्लियामेंट है वहां से जो हल्का था उससे इलेक्शन जीता। तो मैं आपको बताऊं कि आगा रूहुल्ला साहब से फर्क नहीं पड़ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फर्क पड़ता है। आज जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो समझ चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है जो उनके हितों की आवाज उठा सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, जो नगरोटा सीट पे तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लेकिन मैं आप एक बात बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, उन्होंने इनका जो असली चेहरा है वो देख लिया है। देखिए, आज जो समय की जरूरत ये है कि जम्मू कश्मीर को उसका खोया हुआ जो पोजीशन, जो उसका दर्जा जो मरकज की सरकार ने उनसे खोया है, आज उसे लौटाने की बात है। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, तो हम डे वन से लगे हुए हैं कि ये जो आवाज है इसे सुप्रीम कोर्ट में भी हमने बुलंद किया, और सेंटर की जो हुकूमत है उनसे भी कहा। आकाश जी, स्टेटहुड, जैसे हम बडगाम उपचुनावों की बात कर रहे थे, लेकिन उसके साथ बहुत सारे मुद्दे जुड़ते हैं, चाहे स्टेटहुड का हो, उस पर भी अलग से डिस्कशन हो सकती है। इलीगल माइनिंग की अगर बात की जाए तो पिछले 10 सालों का हिसाब बीजेपी से मांगा जाता है और पिछले 1 साल का हिसाब नेशनल कॉन्फ्रेंस से मांगा जाता है, उस पर अलग से डिस्कशन हो